आज पूरा बिल्कुल टोटली भारत बंद है। सूचनाएं चारों तरफ से आ रही हैं, राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से। 100% पूरी बिल्कुल भारत बंद है। ये दूसरे जो असामाजिक ढंग हैं वो अपने अपने फायदे के लिए वो बीच में घुस जाते हैं और वो हमारे बीच में आकर के दंगा फसाद करते हैं, जबकि हमारे समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो बीच में हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं आकर के बीच में। हम सब एक हैं, हमारे भाई हैं वो, हम सभी समाज को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। ऐसा कभी हमारे अंदर आज तक कोई ना भावना है ना भावना रही। तो उनके दिमागों से अभी ये निकला नहीं है कि हमें इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो अभी भी हमें जो है उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। जो मनुवादिता उनके दिमाग में घुसी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है, तो भाई सबसे पहला उन्होंने अपने आप ही शिक्षा का अधिकार ले लिया, अपने आप ही मंदिरों में पूजा का सबसे अधिकार दे दिया। हमें कहाँ अधिकार दिया? हमें तो बिल्कुल गलियों पटरियों के रहने वाले लोग हैं हम तो। अगर हमारे जो बच्चे थोड़े पढ़े लिख गए वो तरक्की कर गए, और जो आज भी जो है दूसरे समाज में भी अगर पढ़ाई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो वो भी तरक्की कर सकते हैं बाबा साहब के साथ। आज पूरा बिल्कुल टोटली भारत बंद है। सूचनाएं चारों तरफ से आ रही हैं, राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से। 100% पूरी बिल्कुल भारत बंद है। और इन्होंने दिल्ली के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया हुआ है वो हर जगह, हमारा करोल बाग है, कापासेड़ा है, लक्ष्मी नगर है, राजौरी गार्डन है, अलीपुर है, तो इस टाइप से भी हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है क्रिमिलेयर का और वर्गीकरण का, उसके अगेंस्ट के अंदर उसका विरोध हम कर रहे हैं सारे, जितना बहुजन समाज है हमारा। क्योंकि अभी हमारा जो बहुजन समाज है उसका अभी विकास नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और सही तरीके से ये जो निर्णय जो है ये सही वर्गीकरण नहीं किया गया है इन चीज़ों का। क्यों आज के समय भी हमारे साथ जो है बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, वो जो SC ST का जो कानून बना था, जिनके साथ में छुआछात होती है, वो छुआछात के कारण हमारे जो आती हैं जितनी कास्ट हैं उनको शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत ये बनाया गया था, ना कि आर्थिक दृष्टि से और ना इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से। सर, जैसे कि जो है पिछली बार भी 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया था, उसमें कई मासूम जेल में गए थे, जान की परवाह भी नहीं की उन्होंने। तो इस बार भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है? इस बार हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ है, पूरा स्टेट वाइज लेवल से किया हुआ है और पूरे सुनियोजित ढंग से जो है ये आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि सभी जो लोग हैं वो आज से समय में बड़े ही एजुकेटेड हैं और सभी अच्छे उसमें हम करना चाहते हैं कार्यक्रम को। ऐसे भारत बंद के अंदर पिछली बार भी कुछ आपत्तिजनक जो है हरकतें हुई थी, कुछ बीच में कुछ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं हमारे जो असामाजिक तत्व हैं, इस प्रकार के दूसरे जो असामाजिक ढंग हैं वो अपने अपने फायदे के लिए वो बीच में घुस जाते हैं और वो हमारे बीच में आकर के दंगा फसाद करते हैं, जबकि हमारे समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो बीच में हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं आकर के बीच में। वो एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें वही एक तबका जो है वाल्मीकि समाज, वो इसका समर्थन कर रहा है क्रीमिलेयर का। नहीं, वो ठीक है। असल में उनको ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जबकि बाबा साहब ने सभी कास्टों को इकट्ठा करके ये एक ऐसी सूची बनाई थी जिसमें सभी का विकास हो। हमारा जो 15% है उसमें कहीं भी वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि भाई एक कास्ट आएगी, 2 कास्ट आएगी, 3 कास्ट नहीं आएंगी, ऐसा कहीं भी उसमें जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो उसके अगेंस्ट में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जो आया है। लेकिन अगर जो क्लासिफिकेशन होती है तो इसमें परेशानी क्या है? परेशान हमें ये है कि अब हमें ये भारत सरकार को भी सोचना चाहिए था और अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन देने वाले हैं उनको भी ये सोचना चाहिए था कि जिस प्रकार EWS का जो जनरल कैटेगरी को दिया गया 10% का, इसी अगर हमारा समाज इतना कमजोर है, वंचित वर्ग रह गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज है जो और दूसरे भी मूसाहार कम्युनिटी है, तो उनको 5% एक्स्ट्रा दे देते भारत सरकार। क्यों? भारत सरकार के अधीन में सब कुछ है, तो उनका रिजर्वेशन दे करके उनका पूरा किया जा सकता है। हम ये कहते हैं जो 15% है, जिस प्रकार 10% दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, जनरल कैटेगरी को, तो उसका मतलब 50% तो वो ले गए वो अपना, और 10% EW है वो तो 60% ले, उस हिसाब से ले रहे हैं बेनिफिट। अब ये देखो ना, उसी बेनिफिट में हमारा 10% में भी तो SC ST का भी। लेकिन वाल्मीकि समाज आरोप लगा रहा है कि जाटव समाज उनका आरक्षण खा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाटो समाज या इस टाइप का कहीं, हम सब एक हैं, हमारे भाई हैं वो, हम सभी समाज को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। ऐसा कभी हमारे अंदर आज तक कोई ना भावना है ना भावना रही। लेकिन खुद बाबा साहब जो है महार जाति से बिलोंग करते थे, जो कि हमारे नॉर्थ के अंदर कोई भी महार जाति नहीं है। महार जाति जो है केवल महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बड़े ही सोच समझ के बनाया था। लेकिन उनके अंदर ये मानसिकता कैसे आई कि तुम हमारा आरक्षण कर रहे हो, एक ही समाज के होने के बावजूद? मानसिकता इसलिए आ रही है धीरे धीरे
असल में जो वो हमारा जो हमारे जो छोटे भाई हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनको ये अभी पढ़ाई लिखाई के अंदर वो अभी कमज़ोर हैं। जब तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं पहुँचेंगे तो उस इस तरह तक जो प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं, डॉक्टर की वैकेंसी आती हैं, जो हाई लेवल के आईपीएस और आईएएस बनते हैं, वो एजुकेशन से बनते हैं। अब जब तक एजुकेशन हम प्राप्त नहीं करेंगे, उन स्थानों पे नहीं पहुँच सकते हम। तो हमें एजुकेशन बनाना चाहिए। जो हमारा समाज ये कह रहा है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा, हम अपने भाइयों जो वंचित रह गए हैं उस समाज के हमारे, तो उनसे यही हमारी अपील है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और जो इधर उधर की जो पाखंडवाद है, जो हमारे समाज में दूसरे टाइप के जो चले हुए हैं, उनको त्याग करें और बाबा साहब का जो दिया हुआ रास्ता उस पर चलें। देखिए, इतने सालों से बहुजन समाज आरक्षण का लाभ ले रहा है, क्या बहुजन समाज को आज भी आरक्षण की जरूरत है? आज की भी तरह है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अभी भी आप गांव के अंदर जाओ, या मोटा सा ये देता हूँ कि आप हमारा एक देश का जो राष्ट्रपति है वो सबसे ऊंची पोस्ट पर होता है। रामनाथ कोविंद साहब को भी पुष्कर के मंदिर में उनको वहाँ पर दर्शन नहीं कराए गए थे, क्योंकि छुआछूत के कारण। तो आज भी हमारे अनटचेबिलिटी जो कारण है वो आज भी विद्यमान है हमारी। कहीं भी हमारा पढ़ा लिखा समाज चला जाए, किंतु छुआछूत अभी भी बरकरार है। ऑफिसों में जाकर देख लो, आज भी भेदभाव इतना होता है कि अगर हमारा SC ST का कोई कैंडिडेट्स है तो उसको जो CR जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें भी 100 में से 100 नहीं दिए जाएंगे, छुआछूत के कारण जो है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सब एक समान है, अब जातिवाद खत्म हो चुका है। नहीं, कहने को तो सब कुछ कह सकते हो भाई, अपनी तरफ से उसमें क्या बात है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी दृष्टिकोण तो बड़ा है, उनको कुछ भी कह सकते हैं। किंतु ग्राउंड लेवल पर रियलिटी आप जाएंगे तो उसका ये देख सकते हैं कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखो, आप अभी भी आप उनकी जो हमारे उच्च कास्ट है उनकी खाट पर नहीं बैठ सकते। उनके आपने देखा होगा राजस्थान में एक बच्चे की हत्या कर दी गई केवल घड़े से पानी पीने के साथ साथ। आज भी अगर मूंछें रख लेते हैं तो मूंछों के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। घोड़े पे हमारे ब्याह शादियों में उनको नहीं चढ़ाया जाता है। तो आज भी हम कैसे इक्वल समझे अपने आप को? आज भी अनटचेबिलिटी बरकरार है पूरे गाँव के अंदर, पूरे शहरों में भी अभी। बाबा साहब का संविधान लागू है तब भी इतनी जाति सूचक और बाकी समाज के साथ ऐसी सलूकी होती है। हाँ, तो उनके दिमागों से अभी ये निकला नहीं है कि हमें इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो अभी भी हमें जो है उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। जो मनुवादिता उनके दिमाग में घुसी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है कि भाई सबसे पहला उन्होंने अपने आप ही शिक्षा का अधिकार ले लिया, अपने आप ही मंदिरों में पूजा का सबसे अधिकार दे दिया। हमें कहाँ अधिकार दिया? हमें तो बिल्कुल गलियों पटरियों के रहने वाले लोग हैं हम तो। हमें तो वहीं है हम। अगर हमारे जो बच्चे थोड़े से पढ़ लिख गए वो तरक्की कर गए, और जो आज भी जो है दूसरे समाज में भी अगर पढ़ाई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो वो भी तरक्की कर सकते हैं बाबा साहब के साथ। लेकिन जैसे 10% जो आरक्षण ले रहे हैं स्वर्ण समाज के लोग, हाँ जी, वहीं बहुजन समाज अगर आरक्षण की मांग करे तो वो उनसे जलते क्यों है? देखो ये क्या है, वो नहीं चाहते कि हमारा जो दलित समाज है वो हमारे बराबर में आके बैठ जाए। वो नहीं सोचते कि भाई जो दलित समाज है वो हमारे बराबर में आके खड़ा हो जाए। वो अभी भी हमें उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये दलित समाज है, ये हमें अभी उसी उसमें नीचे स्तर पर है।